एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जो कि आपको मैं बताती हूँ। उसको अगर आप करोगे ना, फॉलो करोगे, तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। बस ये रेशमी जुल्फे, हाँ गाना याद आ गया, रेशमी जुल्फे। घर में भी अरे बताओ, गंदा हो जाएगा। हैप्पी चल चल, आ जाओ, आओ, लड़ाई नहीं। वो सांड है। हैप्पी सुनेंगे नहीं अब बिल्कुल। ये ले। हैप्पी बदमाशी कर रहा है ये देखो ये। वो तो कुछ नहीं कह रहा है। चलो बैठने आए हो क्या? चलो हैप्पी, बैठने के लिए आए हो यहाँ पे? आओ चलो चल, तू लड़ ले पहले, चलो। और ब्लिंकिट से मैंने अपना कुछ सामान मंगाया सुबह सुबह, मतलब 8:30 हो रहा है। तो ये जो है ये तो मैंने सारा मंगाया है, ऑर्डर किया है, लेकिन ये वाला पैकेट तो मैंने नहीं किया है। इन्होंने शायद एक गिफ्ट दिया है, तो फ्री की चीज़ मिल जाती है ना गिफ्ट, वो भी सुबह सुबह, तो मज़ा ही आ जाता है। देखते हैं इसमें, मेरे ख्याल से होली, ये हैप्पी होली ब्लिंकिट वालों सुबह सुबह गिफ्ट दे दिया। ये देखते हैं क्या क्या है। रंग लेके ने नाम ले, आगे तो गाना याद नहीं आ रहा। तो सुबह सुबह इतना सारा गिफ्ट मिल गया तो मज़ा ही आ गया। और ये तुम दोनों मतलब अपना काम मतलब जारी रहो लड़ाई का। अच्छा, एक बात आपसे शेयर करनी थी। कई बार हम महिलाओं के साथ, हम लेडीज के साथ होता है कि घर के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि टाइम अपने लिए नहीं निकाल पाते। हाँ, टाइम नहीं निकाल पाते कि मतलब जैसे पड़े हैं बाल वैसे ही पड़े रहते हैं। और आफ्टर 40-35 तो हमारे बाल खराब होने लग जाते हैं एजिंग की वजह से। तो उस टाइम में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब हम यंग होते हैं तब तो ध्यान रखे चाहे ना रखे स्किन का या बालों का, तो कुदरती तौर पे इतना अच्छा होता है, शाइन होता है कि कुछ अलग से हम केयर ना भी करें ना तो सही रहता है। लेकिन एक एज के बाद हमें अपने स्किन का, बालों का ध्यान थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। अगर नहीं रखेंगे तो मतलब वो डैमेज होते हैं, देखने में बुरे लगते हैं।
प्रेजेंटेबल नहीं लगते हैं। तो अगर टाइम की कमी है तो कुछ ऐसे एक्सरसाइज कह सकते हैं या थोड़ा सा मतलब कि अपने बालों पे हम ध्यान देंगे तो हमारे बाल वाकई में खूबसूरत हो जाएंगे और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि किचन में हम कुछ बना रहे हैं या उबाल रहे हैं तो वो भी नहीं करना। बस थोड़ा सा आपको अपने लिए टाइम निकालना है और टाइम आप तब निकालोगे जब अपने आप को आप बहुत ध्यान से देखोगे कि हाँ ठीक है यार, मुझे अभी अपने ऊपर ध्यान देना है या थोड़ा सा ये स्किन सही नहीं हो रही है या बाल ठीक नहीं है या तो उस पर आप ध्यान दोगे ना तो इम्प्रूव हो जाएगा। मैं लिख के दे रही हूँ क्योंकि बीच में मैंने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो अब तो बड़े हो गए थे, थोड़ा सा फिर मैं अपने आप को किया तो हाँ मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। तो फिर एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जो कि आपको मैं बताती हूँ, उसको अगर आप करोगे ना, फॉलो करोगे तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। बस फिर भी आपके बाल हो जाएंगे खूबसूरत, चमकदार, रेशमी जुल्फे, रेशमी ये रेशमी जुल्फे, हाँ गाना याद आ गया, रेशमी जुल्फे पे। तो बताती हूँ फिर मैं आपको एक्सरसाइज, वो कर लेना। एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे, मतलब हाँ आप जो भी बोल लो तो वो फॉलो करना, तो वाकई में उससे फर्क पड़ेगा। तो मैं दिखा देती हूँ आपको क्या करना है कि जो मैं भी करती हूँ। तो आपको करना क्या है, अपने बालों को अच्छे से सबसे पहले तो आपके बालों को कंघी कर लेनी है और कंघी करने के बाद इस तरीके से अपने हेड को जितना नीचे कर सकते हो उतना नीचे करना है। और आपको अपने जो फिंगर होती है ना, हमारे आगे वाली फिंगर टिप्स से आपको अपने बालों में पूरे स्कैल्प में ना धीरे 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 इस तरीके से आपको मसाज करना है। और इससे क्या होगा, इससे ना हमारे जो सिरका है जो तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, स्कैल्प को ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जब हम इस तरीके से अपने हेड को मसाज करते हैं तो ये हमारे बालों की ग्रोथ को भी ना 3 गुना तक बढ़ा देता है, ऐसा रिसर्च में सामने आया है। तो ये आपको डेली करना है, कम से कम 15 मिनट अगर आप करोगे तो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। आपके बालों की लेंथ बढ़ेगी, आपके बालों की खूबसूरती बढ़ेगी, तो आपके बाल हो जाएंगे ऐसे घने घने सुंदर। और फिर इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो आप बेड पे लेटे लेटे भी अपने बालों की लंबाई को बढ़ा सकते हो। जैसे कई बार होता है ना, मोबाइल देखते हैं, वैसे तो लेट के मोबाइल नहीं देखना चाहिए, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं और नहीं भी देखते हैं ना, तो इस तरीके से आपको बेड पे लेट के अपने सिर को पीछे की तरफ करना है। उतना करना है जब तक कि आप नीचे ना गिर जाओ मतलब आपको गिरना नहीं है, ऐसे बैलेंस करके रखना है। और अगेन से अपने बालों को मसाज करना है। दोनों में से कोई भी टेक्निक कर लेना तो बहुत ही अच्छा है। और अब हो गया डिनर टाइम, तो मैं आजकल जल्दी खा लेती हूँ, 8 बजे से पहले पहले खा लेती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, स्टार्टिंग में मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक मैं खाती थी। तो फिर धीरे धीरे मैंने मतलब 8 बजे से पहले खाना शुरू किया। लेकिन क्या होता था ना, शुरू शुरू में भूख लग जाती थी रात को ना, क्योंकि आदत नहीं थी। तो फिर मैं उठ के कुछ खा लेती थी या तो दूध पी लिया। लेकिन धीरे धीरे अब मेरी आदत हो गई, तो अब मैं 7:30 तक खा लेती हूँ, भूख नहीं लगती। और ये है मेरा डिनर। तो इतना छोटा छोटा टुकड़ा बाइट खाते हैं क्योंकि मतलब, और इसको भी मुंह में 21 बार चबाना होता है क्योंकि दांत हमारे यहाँ पे हैं, हमारे पेट के अंदर नहीं है। तो जितना यहाँ पे हम लोग इसको टाइम देंगे उतना कम टाइम हमारे पेट को देना पड़ेगा। तो आ जाओ आप लोग भी खा लो। आज बना है मटर पनीर और चटनी है साथ में, और रोटी में मेरा घी नहीं लगा होता है। तो प्रे करते हैं, भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं कि इतना टेस्टी खाना दिया, इतना अच्छा खाना दिया, इतना हेल्दी, जो मेरे बॉडी को जाके न्यूट्रिशन दे, मेरे को हेल्दी बनाए, मेरे वेट को मेंटेन करे। इसके साथ ही और फिर आप लोग भी खा लो। पापा देखो कितने साल के हो गए पापा आप कितने साल के हो गए? 72। हाँ, तो 72 के पापा के एक भी दांत टूटा नहीं है ना? हाँ, और मम्मी का सारा दांत टूट गया, नकली दांत।
हाँ तो सही तो बोल रहे हैं। मम्मी का सारा नकली दांत। तो हम पार्लियामेंट खाना में था, जोगासर में जाऊँ था, वहाँ एक IAS अफसर आया था अमेरिका से। तो उसने बोला कि देखो भाई, मैं अमेरिका में जाता हूँ, इंडिया से निम नतुल लगाता हूँ, अमेरिका निम नहीं होता है, निम के नतुल करता हूँ, एक भी दांत तो हिला नहीं। तब से मैं भी कोलगेट छोड़ दिया। 75 की बात है। आजकल मैं भी नीम के दातुन से कर रही हूँ, 20-25 दिन हो गया। तो पहले तो कड़वा लगता था, लेकिन अब ठीक है। 75 की बात है। तो मेरे भी दांत नहीं टूटेंगे ना। मैं भी अब नीम के दातुन से कर रही हूँ। हाय राम, एक काम तो मैं भूल ही गई। बाप रे, कितने दिनों से मैं इंतजार कर रही थी। ये कहाँ ये, अरे ये क्या हुआ। ये मैंने लगवाया है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। ये कमरे के अंदर से ही, मतलब जो ये ड्राइंग रूम है ना, तो यहीं से दिखेगा। ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरे कमरे से ऐसे दिखे, मतलब ड्राइंग रूम से। और मैं भूल गई थी जलाना। तो अभी कितना टाइम हो रहा, 9 बजने वाला, अभी याद आया कि अरे बाप रे, तो मैं तो भूल ही गई थी। मैं तो भूल चली नानन का दे, पिया का घर प्यारा लगे। ये सोच रहा है कि मुझे क्या हो गया। हैप्पी जॉय क्या है बच्ची, तो कितना सुंदर लग रहा है ना, है ना, सुंदर सुंदर लग रहा है। ये देखो, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ऐसे अंदर से ही दिखेगा। और लाइट बंद करोगे तब तो और भी सुंदर लगेगा। जगमग जगमग दीप जले नन्हे हैं। ये देखो, और बाहर देखो, वो देखो, और वो जो पीछे दिख रहा है ना आपको, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। यस। और अभी मैं गाड़ी चलाने भी जाऊंगी। और देखो बालकनी का ये मैंने कर दिखाया। यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीजें करते हैं ना, तो उसमें बहुत खुशी होती है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े सपने हो और बहुत बड़ा। तो ये इतना सा ही हो गया ना, तो मैं बहुत खुश हो गई। और इसी के साथ आज का ब्लॉग हो गया है समाप्त। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाया करो, लाइक करके जाया करो, और शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। कल मिलूंगी बिल्कुल नए ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।